morning, guys. We are starting a new chapter, metals and metals, chapter number 3. So, guys, in this chapter, we have to learn about some physical and chemical properties of metal and non-metal as well. मेटल्स और नॉन मेटल्स की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे. एंड वी आर वेरी फेमिलियर विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. हम शायद 8th में भी ये चैप्टर आया हुआ है और इसके बारे में हमने बात की हुई है. ठीक है, तो देख लेते हैं. सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हैं, थोड़ी एक्टिविटी है 3.1 से लेकर 3.6 तक, और उसी एक्टिविटी से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करेंगे मेटल्स की एंड देन आफ्टर नॉन मेटल्स की. तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ we have to take some samples of different types of metals like iron, copper, aluminium, magnesium. ठीक है, इन सब का आप एक्सपीरियंस देख लें किस तरह की वो दिखती है. उसको आप सैंड पेपर से साफ कर लीजिए. और अब उसको अगर कुछ सरफेसेस ऐसी डल हो जाती है, जैसे आयरन है, कॉपर है, तो उसके ऊपर सैंड पेपर अच्छे से रब कर दीजिए और फिर उसको ऑब्जर्व करिए. तो यू फाइंड दैट इट हैज़ सम नेचुरल शाइन. उसके ऊपर अपनी एक शाइन होती है. आपने एल्यूमिनियम की फॉइल देखी होगी, आपने सिल्वर देखा है, आपने प्लेटिनम देखा होगा, आपने गोल्ड देखा है. ये सब देखो तो ऊपर एक शाइन होती है. कॉपर, आप कोई भी एक वायर ले लो और उसको छीलो, अंदर से देखो तो एक चमकती हुई मेटल बाहर निकलेगी कॉपर की. इट मीन्स दैट दे हैव शाइनिंग सरफेस विच इज़ नोन एज लस्टर. चमक है, लस्टर कहा जाता है. सो वी कैन से दैट मेटल्स आर लस्टरस. मेटल्स कैसी होती है? लस्टरस होती है. या तो मेटल हैज़ लस्टर सरफेस, या तो इट हैज़ मेटालिक लस्टर, मतलब अपनी एक चमक होती है, वो आप देख सकते हैं. तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि मेटल्स हैव लस्टरस सरफेस. हर एक मेटल चमकती होगी. नाउ सेकंड एक्टिविटी, आपने सब यही सैंपल्स रखने हैं और उसको 1 by 1 आप उसको शार्प नाइफ से कट करने का ट्राई करें. यू हैव टू टेक अ वेरी शार्प नाइफ और सबको कट करें. यू फाइंड दैट यू कैन नॉट कट इट विद अ नाइफ. आप आयरन ले लो, आप कॉपर ले लो, आप गोल्ड ले लो, आप सिल्वर ले लो, आप, और इन सबको कट करोगे तो यू कैन नॉट, आप उसको कट नहीं कर सकते हैं विद अ नाइफ. और हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल्स हार्ड होती हैं एंड द हार्डनेस ऑफ वेरियस मेटल्स इज़ डिफरेंट. मतलब हर एक अलग अलग मेटल की हार्डनेस अलग अलग होती है. मेटल्स हार्ड है लेकिन सभी इक्वल हार्ड होगी ऐसा नहीं है. सर्टेन मेटल्स आर वेरी हार्ड, सर्टेन मेटल्स आर लेसर हार्ड. बट वी हैव हियर वन एक्सेप्शनल केस लाइक सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होती है जिसको आप इजीली कट कर सकते हैं. यू कैन कट इट विद अ नाइफ. सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट मेटल होती है, आप उसको इजीली कट कर सकते हैं. तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, वो भी हमें ध्यान में रखना है. देन आफ्टर अगेन टेक दिस टाइप ऑफ द पीसेस एंड स्ट्राइक इट विथ हैमर. आप उसको हैमर से कई बार मारो. यू फाइंड दैट इट विल नॉट कन्वर्टेड इनटू पाउडर फॉर्म बट दे चेंजेस इट शेप टू थीन स्ट्रिप. वो हैमरिंग से टूटते नहीं हैं, बिखरते नहीं हैं, लेकिन अपना शेप चेंज कर लेंगे और बार बार मारने से वो थीन स्ट्रिप में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज malleability. This property is known as malleability and we can say that metals are malleable. Metals are malleable. And remember one thing कि गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट मेलेबल मेटल. मतलब वो सबसे ज़्यादा मेलेबल होती है. उसी तरह से आप इन मेटल्स को खींचेंगे तो दे आर कन्वर्टेड इनटू थीन वायर्स. उसमें से आप पतले वायर बना सकते हैं. एंड वी हैव सीन, जैसे आपने कॉपर के वायर्स देखे होंगे, एल्यूमिनियम के देखे होंगे, आयरन के भी देखे होंगे. तो दे आर मेड अप फ्रॉम द मेटल्स. ये सब मेटल से बने हुए थे. आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, सिल्वर, गोल्ड. एंड द थिंग इज दैट गोल्ड इज द बेस्ट
डक्टाइल मेटल, हाँ इसको, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टिलिटी. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी. सो वी कैन से दैट मेटल्स आर डक्टाइल. मेटल्स आर डक्टाइल. उसमें भी गोल्ड की डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा कि वी कैन रोल अ 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. 1 ग्राम सोने में से हम 2 किलोमीटर लंबा थ्रेड बना सकते हैं. सो वी कैन से दैट द मेटल्स आर डक्टाइल. दिस प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी एंड द गोल्ड इज द बेस्ट डक्टाइल मेटल. देन आफ्टर आप हर एक रॉड को बार बार 1 बाय 1 गर्म करके देखिए. मेटल को आप एक काम करें, एक एंड से पकड़ के रखें, दूसरे एंड को गर्म करें. थोड़ी देर में आप देखेंगे दूसरा एंड भी गर्म हो गया होगा. जहाँ पर आपने हीट दी ही नहीं थी, आपने हीट दूसरे एंड पे दी थी, फिर भी वो गर्म हो जाता है. इट मीन्स दैट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दैट्स वाई द कुकिंग वेसल्स आर मेड अप फ्रॉम द मेटल्स. कुकिंग वेसल्स जो होते हैं वो मेटल से बने होते हैं. आप देखेंगे तो वो कॉपर के होंगे, आयरन के होंगे, स्टील के होंगे, एल्यूमिनियम के होंगे, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. उसमें भी आप देखो एक क्वेश्चन आता है कि बर्तन के नीचे, कुकिंग वेसल्स के नीचे आप देखो तो कॉपर का एक लेयर लगा होता है बॉटम में, बिकॉज कॉपर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. वो इजीली हीट को कंडक्ट कर सकता है, आपको खाना जल्दी पका सकते हैं. Then the last one is what we have to do is this type of make a electric circuit. बैटरी ले लो आप, लैंप ले लो आप, स्विच और 2 क्लिप्स के बीच में जगह है, वहाँ पर आपको 1 बाय 1 एक एक करके मेटल रखनी है. ठीक है. आप देखेंगे कि यहाँ पर बल्ब जो है वो ग्लो होगा. बल्ब ग्लो हो रहा है, इट मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है, लेकिन सबकी कंडक्टिविटी अलग अलग है. सिल्वर इज़ द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, लेकिन थोड़ा महंगा होता है, इसलिए हम कॉपर को यूज़ करते हैं. ठीक है. तो ये कुछ हमने प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी. तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई इसके ऊपर से कि मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर, हाँ सोनोरस तो बोला ही नहीं ना. मेटल्स को एक दूसरे मेटल के साथ स्ट्राइक करने से एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, मतलब कि सोनोरस हैं. ठीक है. वन मोर थिंग, मेटल्स हैवी भी होती हैं. हैवी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये और एल्यूमिनियम ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो हल्की होती हैं. बाकी सब मेटल्स हैवी होती हैं. मेटल्स हार्ड होती हैं. मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर हैवी, मेटल्स आर lustrous, they are sonorous, they are good conductor of heat, they are good conductor of electricity, they are malleable and they are ductile. ठीक है. नॉन मेटल्स में ये सब कुछ नहीं होता है. मतलब ये सारी जो चीज़ें हमने अभी बात करी, उसके आगे पीछे नो लगा दो, मतलब बन जाती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर नहीं होती हैं, वो अलग अलग कलर में देखने को मिलती हैं, वेरियस कलर्स होते हैं उनके, लस्ट्रस नहीं होती हैं. उसमें एक एक्सेप्शनल केस होता है आयोडीन का. आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन लस्ट्रस होती है. मेटल्स तीनों फॉर्म में देखने, हाँ वन मोर थिंग, मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर. एक्सेप्शनल केस में रहेगा मर्क्यूरी. मेटल्स आर सॉलिड, एक्सेप्शनल केस मर्क्यूरी. जबकि नॉन मेटल्स में तीनों फॉर्म देखने को मिलते हैं. सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा, गैसेस भी होगा. ठीक है. चलो.